अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जीके। पिछले कुछ दिनों से कुछ वजहों की वजह से हम वीडियो डालने की जो प्रक्रिया थी, जो वीडियो डाल रहे थे, उसको बंद किया था। तो उम्मीद है कि आज से हम उन वीडियो की रफ्तार को बढ़ाएंगे। हमारे वीडियोस के अंदर टीईटी, सीटीईटी, जीपीएसटीआर, एचएसटीआर और एसएसएलसी एग्जामिनेशन को इस्तेमाल होने वाले टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर हर टॉपिक पर 2 वीडियो बनाई जाएंगी। पहले वीडियो में हम उस टॉपिक पे डिटेली एक्सप्लेन करेंगे, डिटेली बात करेंगे, या तो दूसरे वीडियो के अंदर हम उस टॉपिक पे आने वाले क्वेश्चंस को जीपीएसटीआर और एसएसएलसी एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और कितने पॉइंट्स हमें लिखना है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना न भूलें, और आज तक आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम चलिए रुख करते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो आज का टॉपिक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, उर्दू में इसको हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद कहेंगे। तो इस टॉपिक पे हम ऑलरेडी डिटेली बात कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूं, नीचे जाएं और चेक करें। और आज हमें उस टॉपिक पे किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और हमको कितने पॉइंट्स लिखना है उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने लिखा है, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बोल के। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछेगा। व्हाट आर द ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन द मिडल एज, और द कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी कंसिडर्ड एज द गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड। इसका उर्दू का अनुवाद, उर्दू का ट्रांसलेशन ऐसा रहेगा, हिंदुस्तान और यूरोपियन ममालिक के दरमियान अहद वस्ता में पाए जाने वाले ताल्लुकात बयान करें, या कुस्तुनतुनिया यूरोपियन ममालिक का एक तिजारती मरकज था, कैसे। तो हम प्रूव करेंगे तो ऐसे, कैसे देख लीजिए क्या है। पहला पॉइंट था, इंडिया और यूरोप के बीच में के जो रिलेशनशिप थे वो सिंस एंशिएंट टाइम से थे। द ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूरोप सिंस एंशिएंट टाइम, इट हैज कंटिन्यूड इन द मिडल एज ऑल्सो। मिडल एज में भी ये कंटिन्यू हुए थे। ओके, देयर वर ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन स्पाइसेस इन द यूरोप। यूरोप के अंदर इंडिया के स्पाइसेस की डिमांड थी। ठीक है, इसको उर्दू वालों को भी ये 3 पॉइंट बोलना है। क्या है, हिंदुस्तान और यूरोपियन ममालिक के दरमियान अहदे कदीम से लेके अहदे कदीम में भी इसके ताल्लुकात रहे हैं, और इन ताल्लुकात को अहदे वस्ता में भी मुसलसल बरकरार किया गया। 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट, हिंदुस्तान के गरम मसालों की मांग यूरोप में बहुत बड़ी थी। ये तीसरा पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या रहेगा, अरेबियन ट्रेडर्स एंड इटालियन ट्रेडर्स, इन दोनों के बारे में क्या पॉइंट है। कितना आसान सा पॉइंट है, याद रख लो। ओके, द अरब मर्चेंट्स कैरीड द गुड्स and service from the India and sell in the Constantinople. From there, the Italian traders carried out the goods and sell in the Europe continents. ये पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, हिंदुस्तान के अशिया को, हिंदुस्तान के गरम मसालों को अरब तिजारतदार
कुस्तुनतुनिया तक पहुंचाते थे। कुस्तुनतुनिया से इटली के ताजिर उसको कहां पे बेचते थे? यूरोप के अंदर बेचते थे। अभी इससे ये बात प्रूफ हुई, तो एशिया के जो ट्रेड थे इसके ऊपर किसकी मोनोपोली थी? अरेबियंस की मोनोपोली थी। और यूरोप का जो कॉन्सेप्ट था, इस यूरोप के अंदर किसकी मोनोपोली थी? इटली की। मोनोपोली मीन्स कंट्रोल। The Arabian traders had the control or monopoly on the goods of the Asia. The Italian traders had the monopoly or control on the goods of the Europe. अरेबियन जो अरब के तिजारतदान थे वो हिंदुस्तान के अशिया या एशिया के अशिया पर इजारादारी हासिल की थी, तो यूरोप के अशिया पर इटाली के ताजिर अपनी इजारादारी हासिल किया था। ये पॉइंट है, ये बीच में के रिलेशनशिप है, समझ में आ रहा है? तो ये रिलेशनशिप हमको जुड़ाने की कोशिश करते, इसलिए अभी छठा पॉइंट हमारा क्या रहेगा? इसलिए therefore the Constantinople considered as the gateway of European trade, इसलिए कुस्तुनतुनिया को हम यूरोपियन ममालिक का तिजारत का मरकज कहा जाता है। आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये वाला कंप्लीट हुआ। अब दूसरे की तरफ निकले, द कॉजेस टू फाइंड ए न्यू सी रूट टू इंडिया। अब एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, तुम कौन सी भी चीज को फाइंड करना चाहते हो, अगर तुम कौन सी भी चीज को पाना चाहते हो, कुछ न कुछ तो गुल खिलाया होगा, कुछ न कुछ तो कोशिश की होगी, तो उसको ही हम रीजन कहेंगे, उसको ही हम असबाब कहेंगे, उसको ही हम वजूहात कहेंगे, उसको ही हम रीजंस कहेंगे, उसको ही हम कॉजेस कहेंगे। अब इंडिया को रास्ता ढूंढना है, इंडिया को क्यों रास्ता ढूंढना है? यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल था नहीं, तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल से पहले लैंड रूट से जो बर्री रास्ता है, वो बर्री रास्ते से तिजारत चलती थी। तो अचानक ऐसी क्या तकलीफ हुई यूरोपियंस को, जो हिंदुस्तान को समंदर के रास्ते से आना चाहते थे, बहरी रास्ते से आना चाहते थे, ओशियन के रास्ते से आना चाहते थे, सी के रास्ते से आना, क्या वैसी तकलीफ आ पड़ी उनको? तो यहां इसको ही कहेंगे हम कॉजेस, इसको ही कहेंगे हम असबाब। क्या सबब था? पहला 1453 वाला सबब। In the year 1453, the Ottoman Turks captured the Constantinople. It's a main reason. पहला सबब क्या था? 1453 के अंदर अटोमन टर्क्स ने, किसने? अटोमन टर्क्स, तो हमें उसको उस्मानी तुर्कों ने कहते हैं उर्दू में। उस्मानी तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया, तो इससे क्या हुआ सर? वहां आगे वजह बनते जाते, तो वहां की जो सल्तनत थी रोमन डायनेस्टी, जिसको हमें बाइजांटियन एम्पायर पुकारते, वो खत्म हो गई। तो ऐसा करने से हुआ क्या? द एरियाज ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल कम अंडर द रोल ऑफ द ऑटोमन टर्क्स। ये दूसरा कॉज था, ये दूसरा सबब था। पूरे इलाके, कुस्तुनतुनिया के पूरे इलाके उस्मानी तुर्कों के कब्जे में आ गए, ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है? दे लेड हैवी टैक्सेस, दे लेड हैवी टैक्सेस ऑन द गुड्स, दे लेड हैवी टैक्सेस ऑन द गुड्स विच पासेस थ्रू द कॉन्स्टेंटिनोपल, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल उनके अंडर में है। तो तीसरा सबब क्या है? कुस्तुनतुनिया से होके गुजरने वाले सभी अशिया पर ये लोग क्या डालने लगे? टैक्स डालने लगे, लगान, ज्यादा लगान डालने लगे। इससे ये चीज यूरोप में महंगी बिक रही, तो यूरोपियन सोचने लगे हम बर्री रास्ते से अब नहीं जाएंगे, हम बहरी रास्ता दरियाफ्त करेंगे। तो नया समंदरी रास्ता दरियाफ्त करने के लिए तो वजूहात पढ़ रहे हैं हम लोग, वही वजूहात यहां पे है। तो इनके दिमाग में आया, पहले तो ऑटोमन टैक्स ने कैप्चर किया, ऊपर से उस पर टैक्स लगा रहे हैं ज्यादा, तो हम जाएंगे कैसा इंडिया? तो हम नया रास्ता ढूंढना, हमको ये नहीं चाहिए नया वाला रास्ता। तो ये जिद पकड़ के बैठे, और ऊपर से स्पेन एंड पोर्चुगल, द किंग्स ऑफ द स्पेन एंड पोर्चुगल सपोर्ट द साइलर्स,
स्पेन और पुर्तगाल के लोग मलाहों को सब मदद किया। सर उन्होंने क्यों मलाह को सब मदद करे? तो इसकी रीजन है क्या है, वो अपना जो क्रिश्चियन मजहब था उसको इंडिया में फैलाना चाहते थे। एक पहला रीजन था। दूसरा रीजन, द स्पेन एंड पोर्चुगल ट्राइड टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ द इटालियंस। इटालियन की जो इजारादारी थी उस इजारादारी को स्पेन और पोर्चुगल खत्म करना चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा घमंड था, उस घमंड को तोड़ना चाहते थे। ये एक रीजन बना। फिर उसके बाद में क्या रीजन है, देयर वर ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन स्पाइसेस। तो ये तो वहां पे भी रीजन था, यहां पे भी है। तो हिंदुस्तान के जो गरम मसाले थे वो गरम मसालों की बहुत बड़ी मांग थी कहां पे, यूरोप के अंदर। तो अब क्या हुआ, क्यों नहीं फाइंड करे? अभी भी फाइंड करो सर जल्दी। हमें जल्दी नहीं फाइंड करते जी, क्योंकि पूरा राज छुपा जो है उसको हमें देखना है। क्यों नहीं फाइंड कर रहे अभी भी हम लोग? क्योंकि द साइलर्स अफ्रेड, जो साइलर्स हैं वो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? अगर हम समंदर में गए तो हमको वेल खा गया तो क्या करेंगे? अगर हम समंदर में गए तो हम जितना भी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भूल गए, तो हम रुख चेंज कर दिए तो हम क्या करेंगे? हम मर जाएंगे। तो ये डर सेलर्स के अंदर था। तो जो लास्ट पॉइंट है, द इन्वेंशन ऑफ द साइंटिफिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नए साइंसी इजादात कौन कौन से थे? एस्ट्रोलाब, गन पाउडर और एक कौन सा? कमेंट सेक्शन में बताइए। एस्ट्रोलाब और गन पाउडर, उर्दू मीडियम वाले भी सही, उर्दू मीडियम में मैं उसका नाम बोल दिया। तो कुतुबनुमा जो डायरेक्शन बताता है, एस्ट्रोलाब जो समंदर की गहराई बताता है, और जो कोई भी अगर जानवर आ गया वहां पे, कोई भी एक मछली आ गई, उसको मारने के लिए क्या है, बारूद का इस्तेमाल किया गया। ये नए साइंसी इजादात थे, इसीलिए इंडिया को उन्होंने क्या किया, सी रूट फाइंड किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कंजूसी क्यों कर रहे हो? शेयर करें और लाइक करना ना भूलो, ठीक है। अब चलो, अब सब चीज सही में आ गए। पहले रिलेशनशिप थे सर, बाद में बिगड़े, अब कुछ अलग अलग वजहों से हिंदुस्तान को क्या करें, हम नया रास्ता फाइंड करें जी। अब फाइंड करे तो कौन करे, कब करे, कहां से निकले, कैसे आए, हिंदुस्तान तक कैसे पहुंचे? एक मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या है पहला पॉइंट, इन द ईयर 1498 द पोर्चुगल सेलर वास्को डी गामा left the Lisbon 1498 में वास्को डी गामा ने पुर्तगाल देश की, या तो पुर्तगाल मुल्क का जो पाया तथा जो राजधानी थी लिस्बन, वहां से छोड़ा और हिंदुस्तान आ गया। समझ में आया? अब इन्हें हिंदुस्तान को तो आया 1498 में वास्को डी गामा। आया कहां पे? कपाड़ विलेज। कौन सा विलेज जी? कपाड़ विलेज, कपाड़ गांव के पास आकर रुका। कपाड़ आता कहां पे है? नियर कालीकट, कलकत्ता के नजदीक। कौन सा कालीकट? वो वाला कलकत्ता नहीं जो वेस्ट बंगाल का है, केरला के अंदर। केरला के अंदर एक कालीकट करने का प्लेस है, वो कालीकट के प्लेस के पास क्या है, कपाड़ करने के विलेज में ये इंसान आता। तो इस तरह हिंदुस्तान को नया समंदरी रास्ता दरियाफ्त करने वाला पहला यूरोपियन इंसान कौन है बोले गए तो वास्को डी गामा। और पहले यूरोपियन अक़वाम कौन है बोले गए तो पुर्तगाल है। The Portuguese were the first Europeans who find the new sea route to India, who discovered the new sea route to India, and Vasco da Gama was the first person who find a new sea route to India. उम्मीद है कि आपको चमका होगा, आपको पसंद आया होगा। तो अगली वाली जो इंफॉर्मेशन है वो अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे। वीडियो लंबा नहीं करना है, आपको पसंद भी आना है, तो हमको इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। हम नई नई नॉलेज लेके आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।